बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे फाइन और शाइन होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के वन बाय वन हम टॉपिक बाय टॉपिक जो उसकी अहम किताब है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा एक अहम टॉपिक जो है आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें मूविंग सिस्टम की बैलेंसिंग का भी लास्ट वीडियोस के अंदर, और लास्ट लेक्चर में हमने जो टार्क एंड वेट रेशो होती है उसको मद्देनज़र रखा कि टार्क और वेट रेशो जो है वो किस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट को बैलेंसिंग काम सरंजाम देने में मदद देती है। क्योंकि वेट यानी वज़न अगर कम होगा मूविंग सिस्टम का, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ हरकत करेगा। तो जब वो तेज़ी के साथ हरकत कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर टार्क की कुव्वत ज़्यादा पैदा हो रही है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो पॉइंटर की हरकत में आसानी पैदा करने की है। अब सवाल पैदा होता है कि पॉइंटर जो है वो हरकत किसके ऊपर करता है और किस तरह से रीडिंग फराहम करता है। उसके लिए मीटर का एक और बहुत अहम हिस्सा, अगर वो मीटर के अंदर मौजूद ना हो तो हम कभी भी रीडिंग हासिल नहीं कर सकते। वो है मीटर का बहुत अहम हिस्सा, जिसे हम स्केल कहते हैं, उसे मीटर स्केल कहते हैं। तो मीटर स्केल जो है ये एक बड़ी बारीक और दर्जादार लाइनों पर मुश्तमिल होती है। ये एक वाइट कलर की प्लास्टिक का या एक जो कार्डबोर्ड शीट होती है उसकी ये स्केल तैयार की जाती है, जो कि वाइट कलर की होती है, और इसके ऊपर ब्लैक कलर की दर्जादार लाइनों से हमने वैल्यू को मुख्तलिफ छोटे छोटे वैल्यूज़ में तकसीम किया होता है। तो ये जो होती है ये स्केल कहलाती है। तो मीटर की जो स्केल है ये एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत अहमियत रखती है। हम जिस तरह के एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में उसके 6 अहम हिस्सों को डिस्कस कर चुके हैं। यानी सबसे पहला हिस्सा उसका जो कि किया जाता है वो मूविंग सिस्टम है। मूविंग सिस्टम के बाद उसका परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के बाद उसका जो है वो स्पेंडल है। स्पेंडल के बाद उसकी जो पॉइंटर है। पॉइंटर के बाद उसका कंट्रोलिंग स्प्रिंग और उसका होल बॉडी, और साथ में ये स्केल है। तो ये जो स्केल है ये बहुत अहमियत की हामिल है। इसके बगैर हम रीडिंग हासिल नहीं कर सकते। एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस किस्म की स्केल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और इन स्केल्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्या किस किस्म की स्केल को हम किस किस्म की रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस करनी हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मीटर स्केल के मतलब। हमारा जो बड़ा अहम टॉपिक जो है वो ये है मीटर स्केल। अब मीटर स्केल को जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक कार्ड शीट बोर्ड से भी तैयार किया जाता है, और फिर उसको तैयार करने के बाद एक एल्युमिनियम या आयरन की शीट के ऊपर चिपका कर दिया जाता है, ताकि जो है वो उसकी मजबूती में इजाफा हो सके। इसको जो डिज़ाइन करने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस स्केल को अमूमन 360 डिग्री तक भी डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन अमूमन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो 300 डिग्री की स्केल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। 300 डिग्री की स्केल्स ही अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। तो स्केल्स जो है ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ को छोटी छोटी ब्लैक कलर की लाइनों में दर्जा बंदी में तकसीम कर देती है। इस वजह से हमें हर किस्म की, यानी कि अगर एक 50 एम्पेयर का मीटर है तो उस 50 एम्पेयर को 0 से लेकर 50 तक हमने छोटी छोटी दर्जा बंदी लाइनों में तकसीम कर देना होता है। यानी आपके सामने ये एक स्केल मौजूद है। इस स्केल में आप देख रहे हैं कि अगर 4 एम्पेयर है तो 4 एम्पेयर तक जो है वो 0 से लेकर 1 को छोटे छोटे अपना मिली एम्पेयर्स में, फिर आगे एम्पेयर, फिर मिली एम्पेयर, फिर एम्पेयर, इस तरह करके हमने स्केल को दर्जा बंदी में तकसीम कर लिया है। तो ये एक स्केल कहलाती है। एक वैल्यू, एक मिकदार को छोटे छोटे मज़ीद हिस्सों में दर्जा बंदी की लाइनों की शक्ल में एक कार्ड, एक बोर्ड शीट के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है, फिर उसको मीटर के ऊपर चिपका कर दिया जाता है, और मीटर का मूविंग सिस्टम हरकत करने के बाद, पॉइंटर हरकत करने के बाद इसी किस्म की स्केल के ऊपर हरकत करता है और हमें रीडिंग ज़ाहिर करता है जो हमने पैमाइश हासिल करनी होती है स्केल की मदद से। यहाँ पर पॉइंटर मैंने मेंशन किया हुआ है। ये वो पॉइंटर है जो स्केल के ऊपर इस तरह से हरकत करेगा और हमें जो है वो रीडिंग फराहम करेगा। तो कोई भी स्केल ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी वैल्यू की पैमाइश करने वाली स्केल है, वो अमूमन छोटी छोटी दर्जाबंदी लाइनों में तकसीम की जाती है। ये बात तय है।
आप कोई भी देख ले, जिस तरह के स्पीडोमीटर है, टेक्नोमीटर है। स्पीडोमीटर आप देखते हैं उसको, उसके ऊपर भी जो है वो किलोमीटर्स को आप छोटी छोटी दर्जाबंदी लाइनों में तकसीम करके फिर आगे 1 किलोमीटर के बराबर किया जाता है, ठीक है जी। मीटर फिर किलोमीटर के बराबर किया जाता है। इसी तरह कोई भी वैल्यू है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको स्केल की मदद से ही हम दर्जाबंदियों में तकसीम करते हैं। तो ये मीटर की स्केल खासी अहमियत रखती है। इसके ऊपर जो सिंबल्स बने होते हैं, उन सिंबल्स को हम देख लेते हैं। हमें मीटर की पहचान भी बहुत ज़रूरी है कि आनी चाहिए। हम मीटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मीटर किस वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड 2 किस्म की पावर्स हैं, एसी और डीसी पावर। एसी पावर के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल करना है, डीसी पावर के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल करना है। और कई ऐसे मीटर्स भी होते हैं जिनमें दोनों की खुसूसियात मौजूद होती हैं, जो कि एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी हमें लाजमी तौर पर तमीज़ होनी चाहिए। तो ये आपके सामने मौजूद है कि सबसे पहले मीटर की स्केल के ऊपर किस किस्म के सिंबल्स मौजूद होते हैं। तो मीटर की स्केल के ऊपर जो सिंबल सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये है सिंबल्स ऑफ यूनिट, यानी जो यूनिट है उसकी इकाई, यानी एक वैल्यू है उसकी इकाई जो है वो उसका सिंबल मौजूद होता है। यानी फॉर एग्जांपल ये वी से मुराद क्या है, वोल्टेज। तो इसकी वोल्टेज की इकाई भी क्या है, वोल्टेज। तो इसका मतलब है कि जो मीटर जो होगा, ऐसा मीटर जिसकी स्केल के ऊपर V लिखा हुआ होगा, तो वो जनाब होगा आपका वोल्ट मीटर। इसी की तरह यानी ये आपके सामने है A, तो A से मुराद यहाँ पर एम्पेयर मीटर है। ये करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होगा। जिसकी स्केल के ऊपर A लिखा होगा वो एम्पेयर मीटर होगा। जिसकी स्केल के ऊपर मिली एम्पेयर, यानी ये छोटा m मिली की वजाहत कर रहा है, और A से मुराद एम्पेयर है। जिसकी स्केल पर मिली एम्पेयर लिखा होगा वो मिली एम्पेयर की पैमाइश करने के लिए, यानी कि करंट की छोटी पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस स्केल के ऊपर ये ओहम का निशान है, ये सिंबल बना होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उस मीटर से मुज़ाहमत की पैमाइश की जा सकती है। और जिस स्केल के ऊपर ये कॉस थीटा का निशान बना होगा तो वो मीटर कहलाएगा पावर फैक्टर मीटर। तो एक स्केल को हम सिंबल्स की मदद से भी डिज़ाइन करते हैं, तो हमें तमीज़ आ जाती है कि हमने किस मीटर को किस वैल्यू के लिए पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करना है। आगे इसकी स्केल के ऊपर दूसरे जो होती हैं टाइप्स ऑफ करंट, यानी अब यहाँ पर करंट का जिक्र था, ये एम्पेयर, कि वो कौन सी करंट है। तो एसी करंट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये आपके सामने है। एसी करंट के लिए ये एक लहरों की सिंबल जैसा, यानी वेव की शक्ल जैसा एसी सिंबल है। ये डायरेक्ट सीधी लाइन में हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये डीसी करंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे है नेक्स्ट, ये जो कि एसी और ये डीसी दोनों के ऊपर एक, अगर किसी मीटर की स्केल के ऊपर ये निशान लगे हों तो उसका मतलब ये होगा कि वो दोनों पावर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एसी और डीसी की पैमाइश करने के लिए। तो तीसरा जो स्केल के ऊपर डिज़ाइन होता है वो होता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी कौन सी टाइप है, कौन सी किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये मूविंग कॉइल है तो ये सिंबल होगा मूविंग कॉइल का, ये कॉइल की शक्ल जैसा एक सिंबल होगा। और अगर है मूविंग आयरन होगा तो ये सिंबल आपको अमूमन नज़र आएगा, जो कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल होता है। तो ये है यानी कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की कौन सी किस्म है, तो स्केल के ऊपर ये निशान बना होगा। तो आगे है सिंबल ऑफ पोजीशन, यानी ये जो मीटर डिज़ाइन हुआ है ये किस पोजीशन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके सामने सीधी लाइन इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि ये अमूद पर ही इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है जी। और ये एक लाइन जो है सीधी लाइन, ये उफ़की से, यानी कि बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट उफ़की सीधी लाइन की शक्ल में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आगे है उसकी पोजीशन के लिहाज से सिंबल, ये उसके आगे है टाइप के लिहाज से सिंबल्स, ठीक है जी। मूविंग कॉइल के लिए ये, मूविंग आयरन के लिए ये करेंगे। और ये आ गई है करंट की टाइप्स के लिहाज से सिंबल, यानी ये एसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये डीसी के लिए, ये एसी और डीसी दोनों के लिए सिंबल स्केल के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। आगे हैं सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, यानी मिकदार के इकाई के सिंबल्स कौन कौन से होंगे, वोल्टेज, एम्पेयर, मिली एम्पेयर, ओहम, पावर फैक्टर।
तो ये स्केल के ऊपर सिंबल्स मौजूद होते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो स्केल है ये कौन से मीटर की स्केल है और ये जो मीटर है ये किस किस्म की क्वांटिटी की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्केल खासी अहमियत रखती है। स्केल के मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी और दुरुस्त रीडिंग हासिल करने के लिए, और एक अच्छा वर्कर और एक अच्छा इंजीनियर जो है वो दुरुस्त पैमाइश हासिल करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को और स्केल को पढ़ने का तरीका जो है उसको आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, अहम हिस्सा है। तो स्केल जो है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिज़ाइन किया जाता है, मुख्तलिफ़ सिंबल से में डिज़ाइन किया जाता है, और मुख्तलिफ़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं उसको मुख्तलिफ़ मटीरियल से जो है वो तैयार करती हैं। तो मीटर की स्केल क्या होती है? स्केल एक हिस्सा है जो पैमाइश की जाने वाली वैल्यू को दर्जादार छोटी छोटी लाइनों में तकसीम करके ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये स्केल की सादी सी आप डेफिनेशन बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर की स्केल के बाद उसकी स्केल की जो है वो सिंबल्स के बाद अब हम उसकी टाइप्स का तज़किरा कर लेते हैं कि एक स्केल की टाइप्स कितनी टाइप्स होती हैं। तो स्केल की टाइप्स जो हैं वो तकरीबन मेजर जो इस्तेमाल की जाती हैं वो 3 मेजर इकसाम हैं। नंबर 1 सिंपल स्केल यानी सादा स्केल। सादा स्केल भी 2 किस्म की होती हैं, एक अपना कोर्स स्केल होती है यानी खुली लाइनों वाली, ठीक है जी, और एक होती है फाइन कोर्स यानी कि वो बारीक और बिल्कुल छोटी छोटी लाइनों पर मुश्तमिल होती हैं वो, और एक दूसरी जो किस्म होती है जो कि बड़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल की जाती है वो है मल्टीमीटर की यानी मल्टीमीटर स्केल। उसको हम मल्टी स्केल भी कहते हैं। एक ये स्केल की किस्म है। लास्ट वाली जो है वो है मिरर स्केल। मिरर स्केल से मुराद ये होता है कि उस स्केल के नीचे एक छोटा सा आईना लगा होता है, एक एरर होता है उसको ख़त्म करने के लिए, जिसे हम पैरेलक्स एरर भी कहते हैं और देखने की गलती का एरर भी कहते हैं। उसको दूर करने के लिए उस स्केल को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 किस्म की स्केल है। नंबर 1 सिंपल स्केल, उसके बाद सिंपल स्केल की पहली किस्म है कोर्स स्केल। कोर्स स्केल में उसकी एक सिंबल को और उसकी स्केल को यहाँ पर डायग्राम में वजाहत कर दिया गया है कि ये बड़ी और मोटी लाइनों वाली स्केल होती है जो कि बराबर फासले पर इनके ऊपर दर्जादार लाइनें मौजूद होती हैं। तो मोटी लाइनों की वजह से इसको हम कहते हैं कोर्स स्केल, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए से मुराद एम्पेयर है और ये डायरेक्ट यानी डीसी करंट की पैमाइश करने के लिए ये मीटर जो है वो लगाया गया है। तो ये मोटी दर्जादार लाइनों पर मुश्तमिल जो स्केल होगी उसको हम कहेंगे कोर्स स्केल। ये अमूमन पैनल बोर्ड्स पर इस्तेमाल की जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया में, कारखानों में, लेबॉरेटरीज़ में पैनल बोर्ड जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं उन बोर्ड्स के अंदर ये मीटर फिक्स कर दिए जाते हैं, और फिक्स करने के बाद हम इनकी रीडिंग्स को दूर से भी रीड कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो पॉइंटर होता है और जो इनकी स्केल होती है वो बहुत मोटी लाइनों की होती है, और पॉइंटर भी जिनका होता है वो मोटा होता है जो दूर से रीडिंग फ्राहम करता है। तो इस किस्म की स्केल को हम कहते हैं कोर्स स्केल। तो आगे आ गई है फाइन कोर्स स्केल जो कि सिंपल स्केल की दूसरी किस्म है यानी फाइन कोर्स स्केल। ये आपके सामने, इसको मैंने डायग्राम में वजाहत किया, ये छोटी छोटी बारीक लाइनों पर मुश्तमिल है। ये आपकी दर्जाबंदी की हुई छोटी छोटी बारीक लाइनों पर मुश्तमिल होती है। तो इस स्केल को हम कहते हैं फाइन कोर्स स्केल। तो ये जो स्केल होती है ये अमूमन छोटी मिकदारों की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है जो कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लिए जा सकते हैं, जिस तरह के आम आपके एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर होते हैं। तो ये है फाइन कोर्स स्केल। तो यहाँ पर मल्टी स्केल का अब हम तज़किरा करने वाले हैं। ये फाइन कोर्स स्केल का भी हमने देखा। फाइन कोर्स स्केल में छोटी छोटी जो है वो बारीक दर्जाबंदी लाइनों पर जो मुश्किल स्केल होती है उसे हम फाइन कोर्स स्केल कहते हैं। ये दूसरी जो किस्म है उसकी जो स्केल की वो है मल्टी स्केल। तो मल्टी स्केल से मुराद यहाँ पर ये है एक मल्टीमीटर होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होने वाली जो स्केल होती है वो मल्टी स्केल होती है। तो मल्टी स्केल जो है ये 3 किस्म की वैल्यू की पैमाइश कर सकती है, इस वजह से इसको हम मल्टी स्केल कहते हैं।
ऐसी स्केल जो एक से ज़्यादा वैल्यू की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम मल्टी स्केल कहते हैं। तो इस स्केल के ऊपर 3 मुख्तलिफ किस्म की दर्जाबंदियों में तकसीम किया जाता है 3 किस्म की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ये देखें, ये ओहम का निशान है। ओहम के निशान से मुराद यहाँ पर ये है कि ये जो स्केल की ये जो किस्म है ये ओहम यानी मज़ाहमत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ये जहाँ पर ये वोल्टेज का निशान है तो इसका मतलब है कि ये मीटर जो है इसकी ये जो स्केल है ये वोल्ट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो और ये जो लास्ट वाली जो थर्ड है ये है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए से मुराद है ये एम्पेयर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो 3 किस्म की वैल्यू को इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्केल के ऊपर इनकी रीडिंग हासिल करने के लिए। तो इसका जो एक दूसरा नाम है वो है AVO। इसको हम एवोमीटर भी कहते हैं, एवो स्केल भी कहते हैं, यानी एम्पेयर वोल्ट ओहम। एम्पेयर वोल्ट ओहम इस स्केल की एक ये भी निशानी है, इसको हम एवो स्केल भी कहते हैं और जिसका पहला नाम जो है वो मल्टी स्केल है। तो ये जो स्केल बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि इसी एक मीटर के अंदर से ही हम 3 मेजर जो है आपकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वैल्यूज़ इंडस्ट्रियल एरिया में, लेबॉरेटरीज़ में और घरेलू कई ऐसे मकासद होते हैं और कारखानों में और ये कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस में इन मल्टी स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मल्टी स्केल है जिसको हम यहाँ पर 3 किस्म की जो है वो वैल्यूज़ की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल स्केल, उसकी 2 किस्में, आगे मल्टी स्केल, ठीक है जी। दूसरी किस्म, अब हम तीसरी किस्म का तस्करा कर लेते हैं जो कि है मिरर स्केल। अब इस स्केल को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, कई दफ़ा रीडिंग लेने में गलती कर देते हैं। उसकी वजह सिर्फ हमारे खड़े होने की और मीटर को पकड़ कर देखने की पोजीशन पर होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मीटर यहाँ पर है तो मेरी पोजीशन ये होगी, यानी इस पोजीशन से मैं अपने लेफ़्ट साइड पर जो है वो देख रहा हूँ और जो पॉइंटर है उसका साया नीचे जो है वो नज़र आएगा, जिससे मैं उसके साए को देख लूँगा लेकिन पॉइंटर की पोजीशन को नहीं देखूंगा, जिससे मैं गलत रीडिंग नोट करूंगा। तो ये है आपका देखने वाला एरर, यानी देखने की सिमत जो है वो मेरी रॉन्ग है, जिसको हम पैरेलक्स एरर कहते हैं। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम साथ में उस स्केल के नीचे एक छोटा सा आईना लगाते हैं। उस आईने को मिरर कहते हैं, ज़ाहिर है। तो मिरर जो है उस स्केल के नीचे फिक्स कर दिया जाता है और पॉइंटर जो है उसके ऊपर मौजूद होता है। पॉइंटर का साया उस शीशे के अंदर, यानी जो अक्स होता है वो नज़र आता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब पॉइंटर जो है वो सेंटर पोजीशन पर मौजूद नहीं है। तो इस एरर को दूर करने के लिए उसके नीचे मिरर फिक्स कर दिया जाता है, इसको हम मिरर स्केल कहते हैं। मैंने आपको पोजीशन का बताया, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम्स में 3 पोजीशंस मेंशन कर दी हैं। एक ये पोजीशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होकर आप रीडिंग देख रहे हैं, पॉइंटर यहाँ पर मौजूद है लेकिन आप लोग यहाँ पर खड़े होकर रीडिंग ले रहे हैं, तो तब भी पॉइंटर का साया आपको उस तरफ जो है वो नज़र आएगा, तो आप दुरुस्त रीडिंग नहीं नोट कर पाएंगे। तो अगर आप पोजीशन नंबर 2 यानी कि आप दूसरी सही सिमत में हैं, राइट साइड पर चले गए हैं, तो आप इस तरफ देख रहे हैं तो पॉइंटर का साया आपको आगे की तरफ नज़र आएगा, जिससे आप गलत रीडिंग ले सकते हैं। तो मिरर लगाकर और हमें इस मीटर की पोजीशन को बिल्कुल सीध में यानी फ्रंट पे रख के सामने, ऐसे मीटर यहाँ पे मौजूद होगा और मैं ऐसे देख रहा हूँगा, तो फिर जो सुई है उसका जो अक्स है, उसका जो साया है वो बिल्कुल उसके नीचे मौजूद होगा, पॉइंटर के नीचे मौजूद होगा, तो फिर हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल होगी। तो ये है आपका मिरर स्केल और उसकी एक किस्म बेहतरीन। तो ये स्केल्स हैं और ये उनकी किस्में हैं, और ये मीटर स्केल और उसके ऊपर मौजूद तमाम के तमाम सिंबल्स, जिनकी मदद से हमें ये पता लगता है ये किस किस्म की स्केल है और ये किस किस्म का मीटर है। और ये तमाम स्केल्स की इकसाम हैं और इन्हें किन जगहों पर और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपके सामने मैंने बड़ी वजाहत से आपको बयान कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आपने इन स्केल्स के मतलब
काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। और स्केल क्या होती है, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसकी पैमाइश लेने के सिलसिले में ये स्केल क्या अहमियत की हामल है, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो हम इंशाल्लाह बफज़ल खुदा वन बाय वन अब इसके मोस्ट जो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम मज़ीद जो है बेहतरीन इनकी जो पार्ट्स की इकसाम को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो टाइम से मिलता रहे। हमें फॉलो लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।